सतपुरा नाम के जंगल में बहुत साल पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफी चालाक और होशियार था। उसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा बंदर भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार बंदर से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। हर दिन शेर यही सोचता था कि किसी तरह बंदर से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे बंदर से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि बंदर तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा बंदर मेरे क्या काम आएगा। इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने बंदर को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया बंदर से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? बंदर ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस बंदर से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर बंदर के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना। आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियां तालाब से निकालकर खिलाई थीं। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार जंगल में खो जाता था और आपसे ही आकर टकराता था। बंदर को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। बंदर सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। बंदर भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने बंदर से बातचीत शुरू करी। इसी तरह शेर धीरे धीरे बंदर से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने बंदर को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर बंदर खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो बंदर को रात का खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं। मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खाकर खत्म कर दूंगा। रात के समय जब बंदर आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया और दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए। बंदर बूढ़ा था तो वो धीरे धीरे आराम से खाना शुरू किया। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। बंदर बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से बंदर वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने बंदर से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? बंदर ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है?
वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। बंदर ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ बंदर एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने बंदर से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? बंदर ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही बंदर के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? बस इतनी सी बात। तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से बंदर की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही बंदर ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद बंदर ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बंदर ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब बंदर ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने बंदर से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? बंदर ने गुस्से में जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूं। शेर समझ गया कि बंदर ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। शेर और बंदर की कहानी से यह सीख मिलती है, हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। धन्यवाद है आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।